हाय दोस्तों, मैं चंदन कुमार आज आप लोग के सामने में संविधान का एक वीडियो लाया हूँ, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ने वाले हैं। और भारतीय संविधान की अनुसूचियों को हम लोग इस प्रकार से पढ़ें कि जैसे हमें क्या हो जाए, याद हो जाए और हमें रटने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आए जिससे हमारा इससे जुड़ा प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का जो क्लास है वो है आज भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ मतलब समझिए कि अनुसूची का मतलब होता है लिस्टिंग, कि कौन चीज़ को कहाँ पे किस लिस्ट में रखा गया है। तो हमारे जो मूल संविधान है उसमें कुल जो है, ठीक है, 8 क्या थी अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में 4 और अनुसूचियाँ जोड़ दी गई और अभी हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ की चर्चा किया गया। तो पहला देखते हैं हम लोग प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत राज्य और केंद्र शासित के बारे में लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, और ये पता लगता है कि हमारे भारत में अभी जो है कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी जो है 8 है। ठीक है, अब देखिए द्वितीय और तृतीय मतलब कि दूसरा और तीसरा को हम लोग एक साथ कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरा में क्या कहा गया है, वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते किसके वेतन भत्ते? जो संविधान के विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा किया गया है, जिसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीजीआई या अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों के जो है वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि तीसरा में क्या कहा गया है कि शपथ ग्रहण। जो भी विशिष्ट पदाधिकारियों का जो वेतन भत्ते हैं उसके बाद हम लोग उसको क्या देखेंगे कि उन लोगों को शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो अनुसूची 2 है और अनुसूची 3 में गलती करते हैं कि अनुसूची 2 में क्या है, कभी कभी वो बोलते हैं कि अनुसूची 2 में क्या है, शपथ ग्रहण है, और 3 में क्या है, वेतन और भत्ते हैं। तो इसको एक अच्छे तरीके से याद करने के लिए आप एक तरीका को समझिए कि मान लीजिए कि आप या कोई भी व्यक्ति एक नौकरी के लिए जाता है। तो नौकरी के लिए जब जाता है तो हम लोग वहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, वेतन के बारे में बात करते हैं। और हम लोग को लगता है कि नहीं वेतन ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, काम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग वेतन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग काम को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब कि शपथ ले लेते हैं। इस प्रकार से आप दूसरे और तीसरे को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चतुर्थ में क्या कहा गया है कि राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है उसके बारे में चर्चा किया गया है कि किस राज्य से कितने सीटें होंगे और कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीटें होंगे, इसके बारे में चर्चा चतुर्थ अनुसूची में किया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे और तीसरे को एक साथ याद कर लीजिए और पहले और चतुर्थ को एक साथ याद कर लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पांचवी और छठी को एक साथ में याद करेंगे। पांचवी में क्या किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन किया गया। ठीक है, कि एससी और एसटी के लिए एक क्या होगा, विशेष प्रशासन का उल्लेख जो किया गया है, ये किया गया है पांचवी अनुसूची से। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है अन्य पीसीएस में या तो कि यूपीएससी में भी इनका क्वेश्चन को देखा गया है कि बताइए जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रशासन का वर्णन है वो कौन सा अनुसूची में किया गया है, तो पांचवी अनुसूची में किया गया। और छठी में क्या करना है, छठी में सिर्फ क्या आएगा, जनजाति आएगा, यहाँ अनुसूचित जाति नहीं आएगा। तो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया और इसमें 4 राज्य को रखा गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पांचवी और छठी को भी याद कर सकते हैं। अब देखिए सातवीं में क्या किया गया है, सूचियों का वर्णन। ठीक है, कि सूचियों का वर्णन का मतलब है कि हमारे भारत देश में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। अब देखिए सूची में क्या है कि राज्य जो है कौन सा विषय में काम करेंगे, कौन सा कानून बनाएंगे। अगर कोई भी राज्य के बारे में कानून बनाना है तो राज्य सूची में किया जाएगा, अगर संघ का बनाना है तो संघ सूची में किया जाएगा, और अगर समवर्ती सूची में करना है तो समवर्ती सूची में किया जाएगा। अगर इनकी संख्या देखें वर्तमान समय में तो संघ सूची में विषयों की संख्या 97 से बढ़कर कितनी हो गई है, 100 हो गई है। और राज्य सूची में क्या हुई है कि 66 से घटकर इसमें 61 हो गया है। और समवर्ती सूची का मतलब हो गया है कि इसमें देखेंगे 27 से बढ़कर कितना हो गया है, 52 हो गया है। तो अगर आप देखें तो संघ सूची में जो विषयों में कानून बनाने का अधिकार है संघ सूची को है, मतलब केंद्र को है। राज्य सूची मतलब अलग अलग स्टेट को है। और समवर्ती सूची का मतलब जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है अपना विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।
इसके बारे में अगर सूचियों का वर्णन किया गया है तो वहाँ क्या किस में किया गया है? 7वीं में किया गया है। अब देखिए 8वीं में कहता है कि भाषाओं का वर्णन। तो भाषाओं का वर्णन जो किया गया है वो अनुसूची 8 में किया गया है। और पहले हमारे संविधान की अनुसूची में 14 भाषा थी, जो बढ़कर अभी कितने हो चुके हैं? 22 हो चुके हैं। तो अगर आप 1 और 4 को याद कर लें, 2 और 3 को एक साथ में याद कर लें मिलाकर, उसके बाद 5 और 6 को, फिर 7 और 8। देखिए 7 से क्या फायदा होगा? 7 माने 7 भी होता है और 100 से सूचियाँ होती हैं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, क्विक इसको रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है क्या है कि उसके जो बच्चे 4 अनुसूचियाँ हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रथम में क्या किया गया है? भारत राज्य और केंद्र शासित के बारे में चर्चा किया गया। द्वितीय में क्या किया गया? वेतन और भत्ते किसके लिए? विशिष्ट पदाधिकारियों को। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CGI या अन्य न्यायालय के न्यायाधीश। उसी प्रकार से अगर तृतीय में देखिएगा तो वहाँ पे क्या बात किया गया है? शपथ ग्रहण की बात की गई है। 4 में क्या कहा गया है? राज्यसभा के सीटों की चर्चा की गई है। और 5वीं और 6वीं में, 5वीं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के विशेष प्रशासन का वर्णन किया गया है। और अनुसूची 6 में जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया है, जिसमें 4 राज्य आपका आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और 7वीं में संघ सूचियों के बारे में चर्चा की गई है। और 8वीं में जो है भाषाओं का वर्णन किया गया है, जो पहले 14 भाषा था और अभी जो कुल भाषा की संख्या है वो 22 है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 4 बचा हुआ है आपका अनुसूची है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक जो है टेबल के माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे जुड़े हुए कि क्वेश्चन कोई भी आए जिससे आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे तरीक़ा से अनुसूची के जो भी प्रश्न आते हैं उसको आप क्या कर लें, बेहतर ढंग से बना लें। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, अभी अनुसूची 1 से लेकर 8 तक को अच्छे से समझ गए। अब हम लोग देखेंगे जो 4 अनुसूची बची थी जिसको बाद में जोड़ा गया, उसको एक टेबल के माध्यम से याद कर ले तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो पहला देखिए कि पहला, अब 8वीं के बाद क्या आएगा? अनुसूची 9वां आएगा। और 9वां अनुसूची को जोड़ा गया वो भारतीय संविधान की पहली संशोधन के तहत 1952 में जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखना है कि 9वीं अनुसूची जो है उसको प्रथम संशोधन के तहत जोड़ा गया और वर्ष क्या था? 1952 था। और इसमें किसको रखा गया? भूमि सुधार। अब भूमि सुधार से रिलेटेड बात को समझिए कि भूमि सुधार का मतलब था कि उस समय जो था, ठीक है, भूमि सुधार से रिलेटेड बहुत ही चीज़ों में समस्या आ रही थी। तो उस समय क्या कहना था कि प्रारंभ में न्यायालय में आप भूमि सुधार से रिलेटेड को चुनौती नहीं दे सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन बाद में आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि भूमि सुधार से रिलेटेड को आप वर्तमान में क्या कर सकते हैं कि आप न्यायालय में से चुनौती दे सकते हैं। अब बोलिएगा कि भूमि सुधार है क्या? तो इसको पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद जो है 19 को पढ़ना होगा। और 19 में जो 19 का जो जिसमें भूमि के बारे में जो भी रिलेटेड रखा गया था चीज़ को, उसको वहाँ से हटा के फिर कानून के अधिकार में ले जाया गया है, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि जो आपका 9वीं अनुसूची है इसमें संशोधन कब हुआ? तो पहले संशोधन हुआ किस वर्ष हुआ? 1952 में हुआ। ठीक है, और किस चीज़ के बारे में रिलेटेड काम किया गया है? तो भूमि सुधार। पहले इसको चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते थे, लेकिन वर्तमान में इसे जो है क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। और इनमें टोटल जो विषयों की संख्या रखी गई है ये 284 रखी गई है। ठीक है, तो याद समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10वीं अनुसूची को 52वां संशोधन के तहत जोड़ा गया और वर्ष था 1985। और इसमें क्या रखा गया? दल और बदल। अब समझिए दल बदल क्या है कि जब मतलब प्राचीन टाइम में बोल सकते जब चुनाव वगैरह पहले होता था, ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि पार्टी बन गया। अब पार्टी बनने के बाद क्या हुआ? कोई दल जो है किसी दल पे चल जाए, कोई दल और किसी में चल जाए। इससे क्या होता था कि एक दल को बहुमत नहीं मिलता था। तो इसीलिए इसके ऊपर में एक नियम बनाया गया कि अगर आपको दल बदल करना है तो आप चुनाव प्रक्रिया से पहले ही कर लीजिए, चुनाव प्रक्रिया के बाद आप इस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनुसूची 10 में संशोधन 52 हुआ और 1925 के तहत दल बदल को लाया गया। ठीक है, नियम लाया गया उसमें। अब देखिए अनुसूची 11 और 12,
जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं अगर बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका 11 और 12 से लगभग क्वेश्चन आता है। जब बच्चा क्या करता है, अक्सर गलती करता है कि 11 में क्या और 12 में क्या है। तो अनुसूची 11 में अगर देखिएगा तो इसको संविधान का 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 1992 और 93 में। और इसमें किस बात को रखा गया? पंचायती व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया कि पंचायती व्यवस्था का मतलब क्या है। उसमें टोटल जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें कितने रखेंगे? 29 रखेंगे। जैसे कृषि कैसे करना है, पशुपालन क्या करना है, इसके बारे में पंचायत अपना नियम बनाएगा। वो आपका जो है अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ा गया। इस बात को आप याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं ये बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था बिहार में हमारा है और यहाँ से एक क्वेश्चन आना संभावित होता है। और आगे देखिए कि अब है अनुसूची 12 और इसको जोड़ा गया अनुच्छेद संशोधन कितने के तहत? 74 के तहत। ठीक है, कब जोड़ा गया? तो इसमें भी 1992 और 93 में जोड़ा गया। और इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो इसमें नगर प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, और इसमें कुल कितने कार्य क्षेत्र रखे गए हैं? तो इसमें कुल 18 कार्य क्षेत्र को रखे गए हैं। तो हम जो सोच रहे हैं कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा। और आप इस प्रकार से अगर इसको याद रखते हैं, पहले 8 को और फिर 4 को आप एक क्या करें, फॉर्मेट के तौर पे याद कर लें। ठीक है, इस प्रकार का वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।